हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यानी टॉपिक को जो है समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो है टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यानी संविधान निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे होता है और संविधान क्या होता है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन और हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिए। और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्लास 9 चैप्टर 2। इस चैप्टर के अंदर हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डिजाइन। अब आप इसको जो है चैप्टर को कनेक्ट कीजिए अपने चैप्टर 1 से। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही शासन करती है। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हो रही है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सिटीजन के राइट्स का भी ध्यान रखती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया हुआ होता है, उसमें रिटर्न होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो रूल करती है। और उसको हम जो है क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इस चैप्टर के अंदर हम जो क्या पढ़ेंगे वो आपको बता दें। नंबर 1 पढ़ेंगे हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। टुवार्ड्स नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की जरूरत की ओर। इसके अलावा हम और क्या बताएंगे ये आपको बता रहे हैं हम अपने नेक्स्ट। Why do we need a constitution? हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की राह। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जो नेता शामिल हुए वो कौन कौन थे? गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य क्या थे? ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ये सब जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि बात हो रही है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब भाई साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको ये बता दें कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो न्यूली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक मिसाल कायम कर दी उस कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जो स्टूडेंट जो है थोड़ा बहुत ही पढ़ करके 10-12 क्वेश्चन पढ़ करके पास होना चाहते हैं वो तो उनका मामला अलग है, लेकिन जो सिविक्स को एज ए लाइफ या पढ़ना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो उस चैप्टर को जो है बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। एक एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक वाइज हम आपको समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे। और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप एज ए स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। इज इट क्लियर नाउ? इस चैप्टर का आपको जो थीम एकदम क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने जो बता दिया कि डेमोक्रेटिक ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सरकारें काम करती हैं उनको हम जो है डेमोक्रेटिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जज करते हैं। अब सबसे पहले बात बताते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो नेल्सन मंडेला नाम के व्यक्ति थे, और वो उस देश के पहले जो है राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो है आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें 28 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। अब जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी, जिन्होंने जो है अपने देश के हित में बहुत सारे कार्य किए और देश को आजादी जो दिलवाई, उसी तरह नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ आवाज सबसे पहले उठाई, और उन्होंने जो है आवाज उठाने के कारण जो 28 वर्ष जेल में काटे उसके बारे में
और उसके बाद जो है जो दमनकारी जो नीतियां थी वहां के गोरे सरकारों की, वो क्या थी, सबसे पहले वो आप जो है ये सुन लीजिए, आपको स्टोरी की तरह आपको बताया जाएगा। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। हाउ, रंग भेद व्यवस्था अश्वेतों के लिए विशेष रूप से दमनकारी थी। वो कैसे? दे वर फोरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। जो भी वाइट लोग जो थे, जो गोरे लोग थे, उनकी बस्तियों में उनको जाने की और रहने की इजाजत नहीं थी। उनके यह रहने की यह जगह अलग होती थी। वो सफेद क्षेत्रों में, यानी जो है जो गोरे लोगों के यहाँ जो है जो काम धंधा जो करने के लिए जाते थे, तो उनको एक वर्क परमिट यह दिया जाता था, और वो वर्क परमिट के तहत ही जो है उनकी बस्तियों में एज ए नौकरों की तरह काम करते थे। उनके लिए सेपरेट ट्रेनें थी, सेपरेट बसेस थी, टैक्सी थी, होटल थे, हॉस्पिटल थे, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल और थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट फॉर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक। यानी सफेद लोगों में और गोरे, यानी गोरे लोगों में और काले लोगों के लिए सारी की सारी जो सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं, वो सब अलग अलग थी और उनमें बहुत बड़ा भेदभाव था। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वहां पे रंग भेद की नीति क्या थी। इज इट क्लियर नाउ? सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की बात करते हुए हम जो है अलगाववादी की बात करते हैं। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द whites worship black, could not form association or protest against the terrible treatment। वो उन गिरजाघरों में भी नहीं जा सकते थे जहां गोरे लोग पूजा करते थे, अश्वेत लोग संघ नहीं बना सकते थे, और वह भयानक व्यवहार का विरोध भी नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव था ब्लैक्स में और व्हाइट में। बहुत अच्छे से जो क्लियर कट जो समझ लीजिए कि ब्लैक्स एंड व्हाइट का भेदभाव, यानी रंग भेद की बात हो रही है, अपार्थाइड की बात हो रही है, उसको आप यह अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको ये बहुत बड़ा जो है बिलबोर्ड जो दिखाई दे रहा है, आपका डेंजर लिखा हुआ है इस पे, और इस पे जो है जो लैंग्वेज लिखी है वो समझ लीजिए। नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड, इफ यू एंटर दीज प्रीमाइस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म गार्ड शूट ऑन साइट, सेवेज डॉग्स डेवर द कोर्स यू हैव बीन वॉर्न। यानी इस तरह के बोर्ड वहां पे जो लगे हुए थे साउथ अफ्रीका में कि अगर कलर्ड लोग यानी ब्लैक लोग उनकी बस्तियों में रात को घूमने के लिए या जो है गलती से अगर निकल जाते थे, तो वहां पे उनको जो शूट किया जाता था, और जो है ये माना जाता था कि वो अगर उनमें जो है पाए गए तो वो ये मान लें कि वो अपने आप को मिसिंग समझें कि वो खो गए, और उनके ये रिलेटिव ये समझ लें कि वो गायब हो गए। इस तरह के बहुत ही खतरनाक, जैसे बिजली के बोर्ड, बिजली के तार बहुत भयंकर वाले लगे हुए होते हैं, वहां पर खतरनाक निशान लगा हुआ होता है, उसी तरह का निशान साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड वाइट बस्तियों के सामने लगे हुए थे। अब आप और ये एलाबोरेट करते हुए आपको बताते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो है एक जो शहर डरबन का जो समुद्री तट है, वहां पे भी जो साइन बोर्ड लगा हुआ था, उसमें अंग्रेजी में यह लिखा हुआ था, डरबन का शहर, डरबन समुद्र तट पर उप नियमों की धारा 37 के तहत यह स्नान क्षेत्र सफेद जाति समूह के सदस्यों के लिए रिजर्व है, इसलिए कोई भी ब्लैक या कलर्ड इंडियन जो है इन जो है समुद्र तटों पे नहाने के लिए ना आए। आपने यह देखा कि किस तरह का भेदभाव साउथ अफ्रीका के अंदर वहां के नागरिकों के साथ किया जाता था, और उसी को एलोबरेट करते हुए वहां पे एक एसोसिएशन बनी जिसका नाम था रोल ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, इन एंडिंग अपार्थाइड। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से अश्वेतों रंगीन भारतीयों ने रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक, उन्होंने विरोध मार्च और हड़ताल शुरू की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation।
अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC एक छात्र संगठन था जिसमें अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया गया। बहुत ध्यान से समझ लीजिए और इसको जो है अच्छे से अपने मस्तिष्क के अंदर बिठा लीजिए। As a protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through the repression. इसका असर क्या हुआ? साउथ अफ्रीका got independence from the discriminatory system. लेकिन इन सब के उसमें जो है जो हाथ रहा वो रहा नेल्सन मंडेला का। जिस तरह हमारे यहाँ महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एक महत्वपूर्ण शख्सियत। इस तरह साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। द व्हाइट regime changed its policy. Discriminatory law were repealed. Ban on policy, party and restriction on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. The apartheid government came to an end, paving the way of the formation of multi-racial government. Now connect with the theme of the chapter, Constitution and its role. यानी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको अच्छे से जो है मतलब जो रिलेट कर लिए। और ये देखिए नेल्सन मंडेला और उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या रोल रहा, ये जो है हम आपको बताना चाह रहे थे। नेल्सन मंडेला, मैंने श्वेत वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैंने काले वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैंने लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज के आदर्श को संजोया है जिसमें सभी व्यक्ति एक साथ सद्भाव, सम्मान, अवसरों के साथ रहते हैं। यह एक आदर्श है जिसे मैंने जीने और हासिल करने की आशा करता हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यह आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। ये बात कही नेल्सन मंडेला ने। I have fought against white domination and have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with the opportunity. It is an ideal which I hope to live and achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. By Nelson Mandela of South Africa. The South African Constitution. The black leader appealed to fellow black to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. The party that ruled through oppression and brutal killing, and the party that led to the freedom struggle, sat together to draw up a common constitution. Together, they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or repressed in the past. यानी साउथ अफ्रीका के लोगों ने कितना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया को दे दिया बना करके। ये आपने जो है नोट किया होगा, इसको और हम हिंदी के अंदर भी आपको जो है एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी जो ब्लैक्स जो लीडर थे उन्होंने सत्ता में रहते हुए अत्याचारों के लिए गोरों को क्षमा करने की अपील की अपने अश्वेत लीडर्स से। जिस पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के माध्यम से शासन किया और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली पार्टी एक आम संविधान बनाने के लिए एक साथ बैठक की गई। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि समस्याओं के समाधान की तलाश में किसी को बाहर नहीं किया जाए, किसी को दानव नहीं माना जाए। वे इस बात पर सहमत थे कि हर किसी को समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, चाहे उन्होंने अतीत में कुछ भी किया हो या प्रतिनिधित्व किया हो। ये कितनी अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया को एक बेहतरीन जो है संविधान हमको जो है दिया, और इसीलिए हम जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए जब पढ़ेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा
ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो थीम भी आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट जो रूल करती है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही रूल करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड होता है। इस तरह साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया को एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन का नमूना पेश किया और दुनिया को बता दिया और दिखा दिया। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन की बात हम क्यों कर रहे हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। हम ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का जो थीम है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और साउथ अफ्रीका ने जो पूरी दुनिया के सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन हाजिर किया, उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने जो रखा वो सामने, वो बेहतरीन और नायाब संविधान था हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से ये पढ़िए। जो सिविक्स को एज ए सब्जेक्ट ना पढ़ के इसको जीना चाहते हैं, इसको एंजॉय करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को जो शुरू करेंगे कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।